और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमेठी से। अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस से बड़ी खबर यह है कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। राहुल के नाम ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया है और इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं और वो नामांकन दाखिल करेंगे। कल दोपहर 1 बजे अमेठी से वो नामांकन दाखिल करेंगे। सोनिया, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा इसमें शामिल हो सकते हैं। पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी हो सकते हैं प्रस्तावक। तो अभी तक जो सस्पेंस बना हुआ था कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर राहुल गांधी वायनाड के बाद दूसरी किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे देश में। लेकिन खबर यह आ रही थी कि संगठन चाहता है कि राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ें। तो नामांकन पत्र जो ऑनलाइन खरीदा गया है वो राहुल गांधी के नाम खरीदा गया है और जानकारी यह भी है कि राहुल गांधी कल 1 बजे नामांकन दाखिल करेंगे और इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा साथ में मौजूद रहेंगे उनके। राहुल की उम्मीदवारी पर अनिल सिंह का बयान आया है। अमेठी से कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह का बयान आया है। राहुल गांधी कल दोपहर को नामांकन करेंगे। सोनिया, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा होंगे इसमें शामिल। तो अब एक तरीके से औपचारिक तौर पर यह कांग्रेस की तरफ से बता दिया गया है कि राहुल गांधी कल दोपहर नामांकन करने जा रहे हैं। अब सस्पेंस खत्म हो गया है। अमेठी को लेकर कांग्रेस ने तय कर दिया है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस चाहती है, संगठन के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़े अमेठी से, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं थे और फाइनली राहुल गांधी इस बात के लिए तैयार हो गए और अब उनका नामांकन फॉर्म खरीद लिया गया है। कल वो नामांकन करने जा रहे हैं। कल राहुल गांधी जी नामांकन करेंगे और भारी संख्या में लोग रहेंगे। अमेठी के जनमानस के लिए बड़ी बात है कि उनके नेता आ गए हैं और वो नामांकन कल करेंगे। कौन रहेगा नामांकन की बड़ी तैयारी हो गई है। नामांकन में हो सकता है पूरा परिवार है, क्योंकि हमेशा ज्यादातर परिवार के साथ ही आते जाते रहते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रंजीता झा संवाददाता अमेठी से हमारे साथ हैं। रंजीता, अमेठी में सबसे पहले आपके पास आता हूं और जरा यह बताइए कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान लगभग कर दिया गया, अभी भी कोई सस्पेंस बचा हुआ है कि कल राहुल गांधी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? विद्या, देखिए इस बार जो कांग्रेस के नेताओं का बयान है, कार्यकर्ताओं का बयान है, अमेठी की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार गांधी परिवार का नाम ले रहे हैं, चाहे वो स्टेट कमेटी की बैठक में हो या फिर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हो। तैयारियां पूरी हो गई है, लेकिन दूल्हा कौन है, सस्पेंस हम कह सकते हैं कि अभी भी बरकरार है। क्यों? क्योंकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार आपको यहाँ की तस्वीर पूरी दिखाएं, क्योंकि मैं गौरीगंज में मौजूद हूँ और यहाँ कांग्रेस के कार्यालय में जो कार्यकर्ता है उनका जुटना शुरू हो गया है और उनकी सिर्फ इसी बात पर वो इंतजार कर रहे हैं कि किस समय कांग्रेस पार्टी आधिकारिक घोषणा करेगी और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। इन्हीं से बात करते हैं, क्या ये सस्पेंस अब खत्म माना जाए या फिर अभी भी आप लोग इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कुछ नाम बदल कर भी आ सकता है या राहुल गांधी ही होंगे? देखिए, सस्पेंस पहले भी नहीं था, सस्पेंस आज भी नहीं है। गांधी परिवार का जो एक नाता रिश्ता रहा है, हम लोगों को आज भी है, विश्वास है, भरोसा है और निश्चित भी है कि कल नामांकन होगा, गांधी परिवार का नामांकन होगा। हम गजब की बात है रंजिता, सब लोग 24 घंटे और एक बचे हुए हैं, 24 घंटे और अभी भी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि राहुल गांधी ने नामांकन पत्र खरीद लिया है और कल वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। एक बार दिल्ली चल लेते हैं क्योंकि गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, जरा कांग्रेस पार्टी दफ्तर के भीतर की बात बताइए, वहां क्या तय हुआ है? ये सब अभी हवा हवाई है या फिर तय हो गया है राहुल गांधी जा रहे हैं, अमेठी से भी लड़ेंगे? देखिए, एक रिपोर्टर को तमाम सारे इंडिकेशन मिलते हैं जिससे ये लगता है कि गांधी परिवार यूपी से चुनाव लड़ने जा रहा है। सबसे पहले जानकारी ये मिली कि कल रात सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद ये तय हुआ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी बात बताएं। फिर हमने ही ये सुबह जानकारी दी टाइम्स नाउ भारत में कि राहुल गांधी ने इस बात के लिए हामी भर दी है
तीसरा इंडिकेशन हमें ये मिला कि राहुल गांधी की जो लीगल टीम के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और उन्होंने तैयारियां कर ली हैं। इसके अलावा एक और जो इंडिकेशन मिला कि परिवार के तमाम लोगों की जो सिक्योरिटी है वो भी जो है वो पहुंच चुकी है, चार्टर तैयार रखा गया है। इन तमाम सारे इंडिकेशन से यही निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य अमेठी रायबरेली से लड़ने जा रहा है। रायबरेली को लेकर सस्पेंस रखा गया है, हो सकता है क्योंकि प्रियंका गांधी की सहमति को लेकर किसी भी तरह की कोई खबर नहीं आई। राहुल गांधी के लड़ने की हामी जरूर आई। ऐसे में क्या प्रियंका गांधी की जगह प्रियंका गांधी की जगह रायबरेली से गांधी परिवार का कोई और सदस्य होगा? इस सस्पेंस को बचाए रखने के लिए संभवतः इस लिस्ट को रोका जा रहा है। अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं गौरव, आप भी थोड़ा सा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। आप भी अपने सूत्रों से और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, आधिकारिक ऐलान ट्विटर के जरिए अगर करना चाहती है कांग्रेस तो वो कब किया जाएगा। एक बार फिर से रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, अमेठी में आज हमने एक और तस्वीर देखी कि राहुल गांधी, साथ ही साथ अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के पोस्टर और बैनर दिखाई दिए, वहां पर गाड़ियों पर भी दिखाई दिए। तो यह मान लिया जाए कि कांग्रेस बताने में थोड़ी झिझक रही हो, क्योंकि हो सकता है कि अभी राहुल गांधी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हों, लेकिन यह तो तय हो चुका है कि राहुल ही जाएंगे और कोई दूसरा नाम नहीं होगा। विद्या, देखिए, ये जो पोस्टरों की आप बात कर रहे हैं, गाड़ियों पर पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज है और वो आवाज दिल्ली तक पहुंची है। दिल्ली ने क्या निर्णय लिया है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि आधिकारिक घोषणा में जो देरी हो रही है वो उस सस्पेंस को और बढ़ा देता है कि क्या अभी भी फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि कई दौर की जो बैठकें हैं, नेताओं की आपस में बातचीत है, और जैसा गौरव कह रहे कि इंडिकेशन, कई बार इंडिकेशन जो है वो दिखाया कुछ और जाता है और उसके परिणाम कुछ और निकलते हैं। इसलिए आधिकारिक घोषणा की बात मैं बार बार कर रही हूं। कार्यकर्ताओं की जो जनभावना है वो इसी ओर है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार जो है वो यहां से चुनाव लड़े। जरूर भावना आप लोग की है, लेकिन आपको लगता है कि क्या जिस तरह से अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, कुछ सस्पेंस अभी भी है? कोई भी सस्पेंस नहीं है। कल एक नया सूर्य उदय होगा और हमारा सूर्य जैसा चमकता हुआ नेता, हमारा बड़ा भाई राहुल गांधी कल यहाँ आने वाले हैं और उनकी तैयारी में अमेठी के नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, अमेठी की जनता तैयार है और उनको आपकी ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जिताने जा रही है। यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है। कल इंतजार हो रहा है सिर्फ भाई का आने का। जैसे सूर्य की पहली किरणें उदय होंगी वैसे भाई की चमक आपको अमेठी में दिखाई देगी। लेकिन भाई, अभी तक दिल्ली से कोई जानकारी आप लोग तक पहुंची है? भले मीडिया को नहीं बताया, लेकिन आप लोगों को तो बताया। आप तो कांग्रेस के परिवार के लोग हैं, क्या आप लोगों को कुछ बताया? हमें जो पता है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं आपको, घर में घोषणा नहीं की जाती, घर में काम किया जाता है। कल हम लोग काम करेंगे और यहाँ से पर्चा भरवाएंगे। मतलब आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो आप लोग को लगता है कि हाँ, राहुल गांधी ही उम्मीदवार के तौर पर निकल के आएंगे? देखिए, उम्मीदवार हमारा गांधी परिवार से ही होगा और बाकी जो बार जो विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि अभी तक घोषणा नहीं हुई, वैचारिक राजनीति में चेहरे की राजनीति करने वाली पार्टी कांग्रेस नहीं है। हम लोग गांधीवाद की लड़ाई लड़ते हैं। गांधी की संतानें गोडसे की संतानों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और मुस्तैद इस बार अमेठी का कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, अमेठी की जनता मुस्तैद है। लेकिन राहुल गांधी इस बात को लेकर भी चिंतित है कि वायनाड की सीट उनको छोड़नी न पड़ जाए अगर वो अमेठी से जीत जाते हैं। तो ये पसोपेश की स्थिति है राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी जी बुद्धिमान हैं, विचारवान हैं। वो क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, वो उनके ऊपर है। अमेठी की जनता राहुल गांधी को चाहती है और यहाँ से रंजीता अपार बहुमत से चुनाव जिताना चाहती है। उसके लिए पूरी जनमानस की भावना है। पूरा समूह कल आपको दिखाई देगा उनके नामांकन। मेरी तरफ से भी एक सवाल इन लोगों से पूछिए कि 5 साल में ऐसा, क्योंकि मैं भी अमेठी गया था कुछ दिन पहले, लोगों ने बताया कि 5 साल में राहुल गांधी एक बार लोगों से मिलने के लिए वहां नहीं पहुंचे, अमेठी को देखने के लिए नहीं पहुंचे। तो अब राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे तो क्या उनके लिए जीत इतना आसान होगा?
बिल्कुल, देखिए ये बात कई बार बीजेपी की सांसद जो यहाँ है स्मृति ईरानी, उन्होंने भी कही है। उन्होंने ये बात वायनाड में भी जाकर कही है। उन्होंने कहा कि अमेठी को पहले राहुल गांधी परिवार कहते थे और अब वायनाड को परिवार कहते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने पिछली बार हराया राहुल गांधी को, इस बार आप लोग जिस तरह से चाह रहे हैं, क्या जीत होगी? इतना आसान है? क्योंकि स्मृति ईरानी तो पूरे कॉन्फिडेंस में नॉमिनेशन भी कर दिया, परिवार के साथ पहुंची हुई थी, घर अपना बना चुकी है यहाँ पर। कल सुबह 10:30 बजे हम लोगों को बुलाया गया है और हमारा जब नामांकन होगा तब आप देखिएगा। और रही उनके विकास करने की बात या जो भी वो बातें दावा ठोकती हैं, अब की बार वो कम से कम 3 लाख वोटों से हारेंगी। और परिवार को आदेश दिया जाता है, हम लोग परिवार के लोग हैं, हमको आदेश दिया जाता है, हम उनको आदेश नहीं दे सकते। सवेरे 10:30 बजे यहाँ का देखिए, तो परिवार से बाहर के लोग भी राहुल गांधी को अमेठी में वोट देने के लिए इस बार तैयार हैं कि नहीं है? एक छोटा सा सवाल है, जल्दी से जवाब 10 सेकंड में रंजिता, क्योंकि आप कांग्रेस को कवर करती हैं। आखिर कांग्रेस को इतनी देरी क्यों हो रही है नाम अनाउंस करने में? तो मुझे अमेठी का काम सौंपा गया, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली मैं अमेठी ही देखूंगा ना। अब बगल में रायबरेली है, ये हमारा हाईकमान जाने, यहाँ राहुल जी आ रहे हैं, मैं इतना जानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता आपका, गौरव आपका बहुत बहुत